नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने गरीबी को कंप्लीट किया। अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक विकास में बेरोजगारी। तो देखेंगे दोस्तों बेरोजगारी, पहले देखेंगे बेरोजगारी क्या है तथा बेरोजगारी की दर क्या है, प्रकार, भारत में बेरोजगारी मापन पद्धति, बेरोजगारी पर सिद्धांत फिलिप्स महोदय ने दिया था, इसको भी देखेंगे तथा कुछ आंकड़े देखेंगे। आदि की चर्चा हम करते हैं बेरोजगारी में। आइए देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी एक स्थिति है। बेरोजगारी एक स्थिति है जिसमें कोई सक्षम व्यक्ति काम मांगने पर भी रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता। बेरोजगारी एक स्थिति है जिसमें कोई सक्षम व्यक्ति काम मांगने पर भी रोजगार नहीं प्राप्त करता। इसे ही बेरोजगारी कहती है। जो सक्षम व्यक्ति है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, इसका मतलब है कि बेरोजगारी है। एनएसओ के अनुसार सक्षम व्यक्ति 15 से 59 वर्ष होते हैं। एनएसओ के अनुसार कि सक्षम व्यक्ति कितने वर्ष के होते हैं? 15 से 59 वर्ष के बीच में होते हैं। श्रम शक्ति 15 से 65 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। श्रम शक्ति, सक्षम व्यक्ति 15 से 59 और श्रम शक्ति 15 से 65। बेरोजगारी दर श्रम बल के आधार पर लगाया जाता है। जो बेरोजगारी दर है दोस्तों, यह श्रम बल के आधार पर ही लगाया जाता है। बेरोजगारी दर श्रम बल के आधार पर लगाया जाता है। तो एक सूत्र भी है, बेरोजगारी दर बराबर, पहले आप बेरोजगारी की अगर दर निकालनी है आपको, पहले लिखेंगे बेरोजगारी की दर बटे श्रम बल की कुल संख्या। श्रम बल की कुल संख्या कितनी है? पूरे 100। यह बेरोजगारी की दर निकल आएगी। आदर्श बेरोजगारी की दर 4% मानी जाती है। आदर्श बेरोजगारी की दर 4% मानी जाती है। भारत में लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की दर लगभग 27% हो गई थी। आपको वर्तमान में बताना है दोस्तों, वर्तमान में बेरोजगारी की दर क्या है, वर्तमान में आपको बताना है। आप इसको करंट से अपडेट करते चलिए वर्तमान में। अब देखते हैं दोस्तों बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार की बात की जाए, पहला है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? यह विकसित देशों में होता है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में होता है। मंदी की स्थिति में लोगों की नौकरी चली जाती है और बेरोजगार हो जाते हैं। विकसित देशों में किसी प्रकार की मंदी आती है तो इस स्थिति में लोगों की नौकरी चली जाती है और बेरोजगार हो जाते हैं। मंदी समाप्त होने पर उन्हें पुनः नौकरी पर रख लिया जाता है और उन्हें पुनः रोजगार प्राप्त हो जाता है। ऐसे चक्र को ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इस बेरोजगारी को मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के मिश्रित पैकेज द्वारा दूर किया जाता है। दोस्तों, यही है चक्रीय बेरोजगारी। इसमें यदि कोई विकसित देश होता है, उसमें किसी प्रकार से मंदी की स्थिति बन जाती है। जैसे ही मंदी की स्थिति आती है तो लोगों की इससे नौकरी चली जाती और वो बेरोजगार हो जाते हैं तथा कुछ समय जैसे बीतता है मंदी समाप्त हो जाती है। फिर जो बेरोजगार लोग थे उनको पुनः वापस नौकरी पर बुला लिया जाता है और जब पुनः बुला लिया जाए तो उनको रोजगार फिर से मिल जाता है। इसी को ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगला है घर्षण
जनित बेरोजगारी, यह भी विकसित देशों में ही होता है। घर्षण जनित बेरोजगारी भी विकसित देशों में ही होता है। जब तकनीकी आदि के अभाव में, जब तकनीकी आदि में परिवर्तन होने के कारण नौकरी में छटनी हो जाती है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा डिप्लोमा किया है, कौन सा यह डिग्री लिया है, इसके पास क्या कोर्स है। तकनीकी के कारण नौकरी में छटनी हो जाती है। तकनीकी सीख लेने पर पुनः उसकी बहाली हो जाती है। यदि मान लीजिए अचानक उसे पॉलिटेक्निक या आईटीआई मांगने लगे तो वह फिर से निकल जाएगा और पॉलिटेक्निक आईटीआई करके आ जाएगा, तो उसकी बहाली हो जाती है। तो छटने और बहाली के बीच की जो बेरोजगारी है, इस अवधि को ही घर्षण जनित बेरोजगारी कहते। यानी घर्षण जनित बेरोजगारी दोस्तों यही है, यह विकसित देशों में होता है कि तकनीकी अभाव में कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की छटनी हो जाती है और फिर वह जाके भी कौशल विकास सीखता है, तकनीकी सीखता है। सीखने के बाद वो जब पुनः कंपनी में आता है उसको पुनः रोजगार मिल जाता है। तो जो जहाँ से वो निकला है, जहाँ पर उसको नौकरी फिर से मिली है, उसके बीच में जो बेरोजगारी का समय है दोस्तों, उसी को ही घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। अगला है दोस्तों बेरोजगारी में तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी है। यह 4 प्रकार से देखने को मिलता है। पहला है दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पहली बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी। सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी दोस्तों केरल में है। शिक्षित बेरोजगारी की बात की जाए तो डिग्री वालों को काम ना मिलना, यानी कोई बीटीसी बीएड किया है, पॉलिटेक्निक किया है, इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, पढ़ा लिखा डिग्री धारक होने के बाद भी उनको काम नहीं मिलता है, इसे ही कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अगली है मौसमी बेरोजगारी, यानी यह कृषि से संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। जैसे कुछ समय के लिए इनको, जैसे जुलाई बुआई के समय इनको काम मिल जाता है, इसके बाद ये फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। यही है मौसमी बेरोजगारी। तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी में अल्प बेरोजगारी, या कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए काम मिलता है, कुछ समय के लिए नहीं मिलता है, इसे ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं, कृषि को छोड़ करके। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, यह भी कृषि से ही संबंधित है। यह संरचनात्मक बेरोजगारी का यही प्रकार है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में, यानी आर्थिक संरचना में कमजोरी के कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में कमजोरी के कारण होती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास का न होना और लोगों की कुशलता में कमी का होना, यही है संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का यदि उदाहरण देखें दोस्तों, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, मान लीजिए एक खेत है, इसमें एक लोग काम करते हैं तो उसमें 100 किलो मान लीजिए गेहूँ निकलता है, और उसमें 2 लोग काम करते हैं तब भी 100 किलो निकलता है, 3 किलो कम तब भी 100 किलो निकलेगा। उस खेत में ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, जितना पैदावार होता है उतना ही होगा। इसी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। सीमांत उत्पादन क्षमता शून्य होती है, इसमें सीमांत उत्पादन क्षमता शून्य होती है, यह कृषि क्षेत्र की है।
बेरोजगारी को बचत, पूंजी, निवेश, कौशल विकास इत्यादि के द्वारा कम किया जा सकता है। संरचनात्मक बेरोजगारी को बचत, पूंजी, निवेश, कौशल विकास इत्यादि के द्वारा कम किया जा सकता है। यही है दोस्तों बेरोजगारी के प्रकार। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।